नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। इस फिल्म की शुरुआत एलन से होती है, जो रात के वक्त विंडो के पास खड़ी एक अजीब रिचुअल करके किसी को बुला रही थी। करने वाली बात ये थी, जो उसके बुलाने पर यहाँ एक शैडो आ भी जाता है, जिसने उससे कहा कि तुमने मुझे जगाया है, अब तुम बस मेरी हो। एलन ने भी हामी में सर हिलाया और ऐसा कहते ही अगले ही पल एलन किसी और दुनिया में पहुंच गई, जहां पर एलन और वो मिस्टीरियस शख्स एक दूसरे के करीब भी आए। फिर अचानक वो शख्स एलन को टॉर्चर करने लगा। उससे पहले कि एलन उसके जुल्म से मर जाती, उसकी आंख अपनी दुनिया में अपने बेड पर खुल जाती है। अब सीन यहां से कट हो गए। काफी बाद हम एलन को उसके हस्बैंड थॉमस के साथ देखते हैं। एलन ने अभी कुछ ऐसा पहले शादी की है। थॉमस, जो एलन का हस्बैंड है, एक रियल एस्टेट एजेंट है और आज उसे कंपनी की तरफ से ट्रांसिल्वेनिया जाने का ऑर्डर मिला है। उसे ट्रांसिल्वेनिया जाकर अपने क्लाइंट काउंट ड्रैकुला के लिए एक घर ढूंढना था। काउंट ड्रैकुला ये काम खुद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो काफी बूढ़ा था। एलन नहीं चाहती थी कि थॉमस उसे छोड़कर जाए, पर मजबूरी थी। वो जाने से पहले एलन को अपने दोस्त की फैमिली के पास छोड़कर जाता है। जाने से पहले एलन ने उसे बताया था, मुझे आजकल डरावने नाइटमेयर आते हैं और मुझे लगता है कि अगर थॉमस मुझसे दूर गया तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन थॉमस ने उसे समझाया कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। एलन ने थॉमस को अपने बालों वाला एक लॉकेट भी दिया, जो उसे हमेशा जल्दी वापस आने की याद दिलाएगा। सीन कट होकर अब हमें एक मिस्टीरियस शख्स दिखाया जाता है, जो अपने घर में एक पेंटाग्राम बनाकर बहुत सारी लाइट्स जलाकर कुछ रिचुअल कर रहा है। ये कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, ये आगे जाकर पता चलेगा। फिर अब दिखाया जाता है कि थॉमस ट्रांसिल्वेनिया के करीब पहुंच गया था। वहां के लोकल लोगों से जब उसने काउंट ड्रैकुला के कैसल का रास्ता पूछा, तो सभी उसकी इस बात को सुनकर घबरा गए और सबने उसे मशवरा दिया कि तुम काउंट ड्रैकुला के पास मत जाना। यहाँ पर तो काउंट ड्रैकुला का नाम लेना भी बहुत बुरा माना जाता है। रात में थॉमस इन्हीं लोगों के पास था। आधी रात को उसकी आंख अजीब शोर से खुलती है। बाहर जाकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक लड़की को घोड़े पर बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा था। फिर वो लड़की उतरी और एक कब्र खोलते हुए उसने एक आदमी के दिल में खंजर घोंप दिया। उसके मुंह से खून निकला और यहीं पर थॉमस की भी आंख खुल गई। ऐसे हमें पता चला ये सब उसका ख्वाब था। अब उसकी आंख खुल चुकी थी, तो उसने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन बाहर जाकर उसे क्या दिखता है? ये पूरा गांव खाली है। ये बात अजीब थी कि रातों रात गांव के सभी लोग कहां जा सकते हैं। रास्ते में अब उसका टकराव एक तांगा गाड़ी से हो जाता है। शुक्र था कि वो इस एक्सीडेंट से बच गया, लेकिन उसने देखा कि दूर दूर तक और कोई भी नहीं था। शायद ये तांगा उसे ही लेने आया था। वो चुपचाप इस तांगे के अंदर बैठ गया, लेकिन तांगे में बैठते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर भी उसकी यही कोशिश थी कि वो किसी तरह अपने क्लाइंट से मिले। फाइनली अब वो काउंट ड्रैकुला के कैसल में पहुंच भी गया था। यहाँ पर हर जगह बहुत अंधेरा था। उसे डर लगने लगा था। सामने खड़ा काउंट ड्रैकुला भी बहुत डरावना दिख रहा था। इस टाइम हमें तो काउंट ड्रैकुला को नहीं दिखाया गया, लेकिन थॉमस के एक्सप्रेशन से साफ नजर आ रहा था कि वो काउंट ड्रैकुला से डर रहा है। काउंट ड्रैकुला ने थॉमस से कहा, तुम बहुत लेट हो, मुझे तुम्हारी ये चीज पसंद नहीं आई और आज के बाद तुम मुझे काउंट ड्रैकुला नहीं कहोगे। आज के बाद तुम मुझे माय लॉर्ड कहोगे। अब काउंट ड्रैकुला थॉमस को कुछ खाने को ऑफर करता है। खाते हुए जब थॉमस ब्रेड काट रहा था, तो उसकी उंगली भी कट गई। फौरन उसका हाथ काउंट ड्रैकुला ने पकड़ लिया और उसे बोला कि मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूं। उसका यह कहना था कि वहां थॉमस बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब थॉमस को होश आया, तो कैसल में कोई भी नहीं था, काउंट ड्रैकुला भी नहीं। वो और भी ज्यादा घबरा गया जब काउंट ड्रैकुला उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, थॉमस को समझ नहीं आया। काउंट ड्रैकुला ने उसे बताया कि ये हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है और इस कॉन्ट्रैक्ट में बस ये लिखा है कि मैं तुम्हारी कंपनी के जरिए एक घर खरीद रहा हूं, तुम इस पर साइन कर दो। बस थॉमस को अच्छी वाइब नहीं आई थी, लेकिन उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने साइन कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट पर थॉमस को सिर्फ अपना नाम और काउंट ड्रैकुला का नाम समझ आया था। काउंट ड्रैकुला का ही दूसरा नाम था।
और कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों लिखा हुआ था, ये हमें आगे पता चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद काउंट ड्रैकुला ने थॉमस से थॉमस का लॉकेट मांगा, जिसके अंदर एलन के बाल थे। थॉमस को देने में झिझक हुई, लेकिन काउंट ड्रैकुला ने उसे यह लॉकेट वापस नहीं किया। कुछ देर गुजर गई। थॉमस ने अब उससे लॉकेट वापस मांगा और यहां से जाने की इजाजत मांगी। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये सब जो हुआ था, क्या उसका ख्वाब था या सच था? उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। इस टाइम उसकी बॉडी के ऊपर किसी के दांत काटने का निशान भी था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। यहाँ काउंट ड्रैकुला को दिखाया जाता है, जो उस लॉकेट को लेकर अजीबोगरीब लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था और उसके अंदर वो बार बार एलन का नाम ले रहा था, जिससे समुद्रों पार एलन भी परेशान हो रही थी। अपना ये काम करने के बाद अब काउंट ड्रैकुला थॉमस के पास आता है और उसे बेहोश करके उसके दांत काटकर उसका खून पीने लग जाता है। और यहाँ एक खुलासा हो जाता है कि काउंट ड्रैकुला, जो इस कैसल में रहता है, एक वैम्पायर है। दूसरी तरफ एलन, जिसे नोस्फेरातु यानी ड्रैकुला ने अपनी पावर से परेशान कर लिया था, उसकी हालत को देखते हुए थॉमस के दोस्त की फैमिली बहुत परेशान हो गई। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने भी सारे इलाज किए और उन्हें लगा कि शायद एलन को कोई मेंटल इलनेस है। पर उस हालत के बाद जैसे ही एलन होश में आई तो वो इस बात से परेशान होने लगी कि न जाने ये थॉमस कैसा होगा, क्योंकि थॉमस को गए काफी टाइम हो गया था और थॉमस ने अभी तक उसे कोई लेटर भी नहीं लिखा था। दूसरी तरफ थॉमस अपनी जान बचाने की कोशिश में था। जब उसकी नजरें इधर उधर होती हैं तो वो उस कैसल से भागने की कोशिश करता दिखाया जाता है। अब वो डॉक्टर जो एलन का इलाज करने आया था, उसी डॉक्टर को किसी और पेशेंट का भी इलाज करते दिखाया जाता है। और ये पेशेंट वही है जैसे हमने मूवी के स्टार्ट में अपने घर में अजीब तरीके से दायरा बनाए रिचुअल्स करते हुए देखा था। उसने पूरे कमरे में अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाई हुई थी, जहां वो भी परेशान हालत में डॉक्टर फ्रेडरिक को बताता है कि मेरा लॉर्ड काउंट ड्रैकुला है। ये कहते ही वो डॉक्टर फ्रेडरिक के ऊपर हमला कर देता है, जैसे वो उसका खून लेना चाह रहा हो। साफ मतलब था कि वो ड्रैकुला यानी काउंट ड्रैकुला का एक गुलाम था, जो उसके लिए इंसानों का खून जमा करता था। इस टाइम वो ज्यादा से ज्यादा खून इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि काउंट ड्रैकुला अब यहाँ जल्द ही आने वाला है। सीन कट होकर हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जिन्हें कुछ लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। थॉमस के जिस्म के निशान देखकर इन्हें पता चला कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि ड्रैकुला है। वो उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और इलाज के बाद जैसे ही थॉमस को होश आया, वो उठ खड़ा हुआ। उसे दिल में कुछ अजीब फील हो रहा था। उसने एलन से मिलने जाना था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उससे कहा कि कुछ देर आराम करो, पर वो नहीं माना। थॉमस एलन से मिलने के लिए इस बीमारी में ही उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब काउंट ड्रैकुला भी अपने कॉफिन में बंद होकर थॉमस के ही शहर की तरफ निकल चुका है और वो साथ साथ कुछ पढ़ भी रहा है, जो दूसरी तरफ दूर बैठी एलन सुन पा रही है। दूसरी तरफ वो आदमी जो काउंट ड्रैकुला की पूजा करता था, वो भी जान जाता है कि काउंट ड्रैकुला अब रास्ते में है। थॉमस के शहर आने वाली एक शिप के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे चूहों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है और यही तबाही अब थॉमस के शहर में भी फैल जाएगी। जहां भी ड्रैकुला आता है वहां पर प्लेग और बीमारी फैलती है। ये चूहे शिप में मौजूद सभी लोगों को मारने लग जाते हैं और एक आदमी को समझ आता है कि ये चूहे काउंट ड्रैकुला के कॉफिन से निकल रहे हैं। वो जाकर काउंट ड्रैकुला का कॉफिन खोलकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ काउंट ड्रैकुला ने उसे ही पकड़कर मार डाला। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब एलन का इलाज करने के लिए डॉक्टर फ्रेडरिक के साथ एक और डॉक्टर भी आए थे। यहाँ पर अब एलन को बांधकर रखा गया था। एलन डॉक्टर को बताती है, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोल इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है और आजकल तो मुझे फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में पहले ही पता चल जाता है। कभी कभार मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देती है जैसे मेरे कान में कोई बोल रहा हो, लेकिन वो क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आती। साथ ही साथ उसे बहुत ही डरावने ख्वाब भी आते थे, जिनसे वो हमेशा डर कर उठ जाया करती थी। बात करते करते ही एलन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी बॉडी में जोर से झटके लगने लग जाते हैं। इस टाइम पर डॉक्टर फ्रेडरिक उसे जोर से एक सुई चुभाते हैं,
जिसका उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। और वो समझ जाते हैं कि इस टाइम भी एलन की सोल इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली गई है। यहाँ से उन्होंने ये भी अंदाजा निकाला था कि एलन को कोई मेंटल इलनेस नहीं है, बल्कि उसे किसी और पावर ने परेशान किया हुआ है। डॉक्टर ने जब ये बात दूसरे डॉक्टर और थॉमस के दोस्त को बताई तो वो लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और आधी रात में अचानक से एलन को होश आता है। होश में आते ही वो भागकर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोल देती है, जहां वो देखती है कि थॉमस बेहोश पड़ा है। सीन इसी पॉइंट पर दिखाया जाता है कि काउंट ड्रैकुला की शिप भी खराब हालत में इस शहर के पोर्ट पर पहुंच चुकी थी, जहां आते ही वहां के सारे चूहे उससे निकलकर इस शहर में फैलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो आदमी जो काउंट ड्रैकुला की पूजा करता था, वो भी जल्दी से अपने सेल से निकलकर काउंट ड्रैकुला से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अब थॉमस का दोस्त और डॉक्टर फ्रेडरिक थॉमस के पास पहुंच चुके थे। तीनों बाद में अब शहर की हालत बिगड़ती जा रही थी। चूहों ने पूरे शहर में बीमारी फैला दी थी, लोग मर रहे थे, खाने की भी यहाँ पर कमी हो चुकी थी। जबकि यहाँ अब ड्रैकुला और उसके गुलाम की बातें हम सुन पाते हैं, जहाँ वो कह रहा था, मैं एलन को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद मेरे साथ जाने के लिए राजी हो जाए। वो गुलाम उसे कहता है, जैसा आपका हुक्म नोस्फेरातु। यहाँ हमें पता चलता है कि लैटिन लैंग्वेज में नोस्फेरातु वैम्पायर को कहते हैं, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में भी नोस्फेरातु लिखा गया था काउंट ड्रैकुला की जगह। दूसरी तरफ शहर में बढ़ती हुई लोगों की मौत डॉक्टर फ्रेडरिक और उसके सारे डॉक्टर साथियों को मुसीबत में डाल देती है। डॉक्टर चेक करते हैं कि इन लोगों के जिस्म पर चूहों के काटने के निशान तो थे ही साथ किसी इंसान के काटने के निशान भी थे, और इन लोगों के जिस्म में खून बचता ही नहीं था। एक पूरे इंसान के जिस्म का खून पीना चूहों के बस की बात नहीं है। इस सारे सिलसिले में वो काउंट ड्रैकुला के गुलाम से बात करना चाहते थे, लेकिन वो तो अपने सेल से पहले ही गायब हो चुका था। उसी दिन गायब हुआ था जिस दिन ड्रैकुला शहर में आया था। अब हर गुजरते दिन के साथ थॉमस को भी डरावने ख्वाब आने लगे थे, और वो ख्वाब में ही एलन को अपने से दूर जाने को कह देता है। इसी रात एलन भी परेशान होकर अपने बिस्तर से उठकर विंडो के पास चली जाती है, और उससे कोई शैडो मिलने के लिए आया था। ये शैडो किसी और का नहीं बल्कि नोस्फेरातु का ही था, जिसने एलन को बताया कि थॉमस ने एलन को नोस्फेरातु को बेच दिया है, और उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी किया था। तैयार नहीं थी, और सच में थॉमस ने उसे किसी को बेचा भी नहीं था। नोस्फेरातु ने धोखे से जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था, वो असल में एलन को उसके हवाले करने का ही कॉन्ट्रैक्ट था। वो एलन से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं और एक ही चॉइस है, या तो तुम मेरे पास आ जाओ या फिर तुम अपने अपनों को यानी थॉमस और अपनी फैमिली को खो दो। यहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छी बात भी कहता है। वो कहता है, तुम भी जानती हो कि तुम एक बुरी इंसान नहीं हो और इंसानों के साथ तुम जिंदगी गुजार नहीं सकती, इसीलिए शराफत से तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो जाएगी। जवाब में एलन उसे कहती है, अब मैं थॉमस से ही प्यार करती हूँ और थॉमस के अलावा इस टाइम मेरी लाइफ में और कोई नहीं आ सकता। इन सारी बातों के बाद एकदम से एलन की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि ये सब उसके ख्वाब में हो रहा था। उसके पास जो थॉमस के फ्रेंड की वाइफ लेटी हुई थी, उसके पूरे जिस्म को चूहों ने काट लिया था। ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। सुबह होने पर फ्रेडरिक अपनी वाइफ की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी था। वो यहाँ से शहर भी छोड़ने की सोचता है। उसे पता चलता है कि उसके जिस्म पर किसी इंसान के काटने के निशान हैं। एलन समझ गई थी कि ये ड्रैकुला का काम है, लेकिन वो फ्रेडरिक को ये नहीं कह पाती क्योंकि फ्रेडरिक इन सारी चीजों पर बिलीव नहीं करता था। यहाँ एलन थॉमस के दोस्त से पूछती है, आखिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? तब वो जवाब देता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी बचकानी बातों पर बिलीव भी नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम पागलपन के ड्रामे करती हो। और इसी पॉइंट पर वो एलन से कहता है, तुम और थॉमस अब अपने घर जा सकते हो। दूसरी तरफ अब दिखाया जाता है कि डॉक्टर फ्रेडरिक अब उसी जगह आए हैं जहां पर नोस्फेरातु का गुलाम रहता था। वो यहाँ पर नोस्फेरातु के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आया था और फाइनली उसे एक बुक मिल जाती है जिसमें नोस्फेरातु के बारे में लिखा हुआ था। इसमें लिखा था कि जहां जहां नोस्फेरातु जाता है
वहां चूहे और प्लेग फैल जाती है, लोग मारे जाते हैं, तबाही फैल जाती है और शहर तबाह हो जाते हैं। और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक नोस्फेरातु को अपने डिमांड वाला इंसान न मिल जाए। उसे एलन की बीमारी याद आती है। अब वो समझ गया था कि नोस्फेरातु एलन के पीछे आया है और अब एलन के साथ साथ थॉमस की जान भी खतरे में है। वो ये बात बताने के लिए फौरन एलन और थॉमस के पास जाता है। अब यहाँ थॉमस, जिसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, वो शहर की खराब हालत को देखकर इस शहर को छोड़ जाने का फैसला करता है। और इस पॉइंट पर एलन थॉमस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने का फैसला करती है। वो बताती है, इस शहर में नोस्फेरातु आया है और वो सिर्फ मेरे पीछे आया है। उसने बताया, मेरे पास कुछ साइकिक पावर थी जिसकी वजह से मैं इंसानों के अलावा दूसरी एंटिटी से कनेक्ट कर पाती थी, उनसे बात कर सकती थी। और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने नोस्फेरातु को बुलाया। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में हम देख चुके हैं। वो बताती है, शादी से पहले मैंने नोस्फेरातु से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें मैंने अपने आप को उसे सौंप दिया था। लेकिन फिर मुझे तुम मिले, मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैंने तुमसे शादी कर ली। और इस सब में मैं अपना वादा भूल गई और अब वो मेरे से अपना वादा पूरा करवाने ही आया है। ये सब बताते ही एलन की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी बॉडी में झटके लगने लग जाते हैं, उसकी आंखें ऊपर की तरफ मुरझाती हैं। समझ लीजिए कि वो पूरी तरह परेशान हो गई थी। और उसकी ऐसी हालत को देखने के बावजूद भी थॉमस उसकी केयर करना बंद नहीं करता। यानी उसे एलन के पास से कोई मतलब नहीं था। वो आज में जी रहा था और उसे आज एलन से प्यार था। थॉमस एलन को जोर से गले लगा लेता है और उससे वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ ये दोनों काफी देर तक एक साथ रहते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेडरिक, जो नोस्फेरातु को खत्म करने की रिसर्च कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि नोस्फेरातु को खत्म करने का कोई और रास्ता है ही नहीं सिवाय एलन के। एलन के अलावा कोई भी उसे नहीं मार सकता। अगले दिन खबर मिलती है कि थॉमस के दोस्त की वाइफ के साथ उसके बच्चे भी अब मारे गए थे, वो भी उसी तरह उनके फ्लैट पर। थॉमस और एलन दोनों आए, जहां पर डॉक्टर फ्रेडरिक ने थॉमस से बोला, अब वक्त आ गया है नोस्फेरातु को खत्म करने का। वो प्लान करते हैं कि वो दिन में उसका कॉफिन खोलकर उसके दिल में खंजर घोंपकर उसे खत्म कर देंगे। जिसके बाद अब वो एलन से भी मिलते हैं। वो जानते हैं कि नोस्फेरातु को मारने में एलन का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने यहाँ एलन से कहा, तुम्हें अपना अधूरा काम पूरा करना है और मैं इस दौरान थॉमस को अपने साथ इन्वॉल्व करके रखूंगा। क्या नहीं? डॉक्टर फ्रेडरिक का प्लान वो नहीं था जो वो थॉमस के साथ डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर सीन कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन दिखाया जाता है कि थॉमस, डॉक्टर फ्रेडरिक और दूसरे डॉक्टर नोस्फेरातु के कॉफिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, जहां उन्हें ये भी पता चलता है कि थॉमस के दोस्त ने सुसाइड कर लिया था दुख में। इस खबर ने थॉमस को बुरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उन्हें यहां से मूव ऑन करना पड़ता है क्योंकि उन्हें मिशन पूरा करना था। जबकि घर पर दिखाया जाता है कि थॉमस के जाने के बाद एलन किसी दुल्हन की तरह सज जाती है। फाइनली थॉमस और उसके साथियों को नोस्फेरातु का कॉफिन मिल जाता है। ये लोग उस कॉफिन के अंदर खंजर घोंपकर अपनी तरफ से नोस्फेरातु को मार देते हैं। लेकिन कॉफिन खोलकर पता चलता है कि उसके अंदर नोस्फेरातु था ही नहीं, बल्कि यहाँ उसका गुलाम था। और हम जानते हैं कि इस टाइम नोस्फेरातु किसके बुलाने पर और कहाँ गया है। वो असल में एलन के बुलाने पर एलन के पास गया था। एलन के पास आते ही वो नोस्फेरातु से कहती है, मैं अब अपना अधूरा वादा पूरा करना चाहती हूँ, मैं अब तुम्हारी हूँ। ये कहते ही नोस्फेरातु एलन को गले लगा लेता है और उसकी चेस्ट फाड़कर उसका खून पीना शुरू कर देता है। एलन का खून पीते पीते वो मशगूल हो जाता है और इसी टाइम पर सुबह हो जाती है। सुबह का सूरज निकल जाता है और नोस्फेरातु को इस चीज का एहसास भी नहीं होता। खिड़की के पास ही नोस्फेरातु को लेकर खड़ी रहती है। सूरज की रोशनी जैसे ही नोस्फेरातु पर पड़ती है तो वो जलने लग जाता है और धीरे धीरे वो यहाँ पर मर भी जाता है। उसके मरते ही अब एलन आजाद हो गई थी। वो जैसे ही जाकर बेड पर लेटती है तो खुद भी मर जाती है, क्योंकि उसके अंदर का सारा खून तो नोस्फेरातु पी चुका था। जैसे ही थॉमस घर आता है तो उसे नोस्फेरातु के साथ साथ एलन की लाश भी बेड पर मिलती है और ये देखकर थॉमस पूरी तरह टूट जाता है। दिखाया जाता है कि जैसे ही नोस्फेरातु मरा था, उसके मरते ही इस शहर से सारी बीमारी और तबाही का सीन खत्म हो चुका था। चूहे भी इस शहर से जादुई तौर पर गायब हो गए थे।
और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।